हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को पता होगा कि केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अराउंड 4 मंथ हो गए हैं पेपर हुए, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो आज हम बात करते हैं उसी के बारे में। एक अपडेट आया है, हम आपको अपडेट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं आज रिजल्ट आए या नहीं आए। मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है आज, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जैसे लगातार सीबीएसई के ऊपर प्रेशर गिर रहा है, ऐसे ही दिल्ली में भास्कर ने एक पोस्ट डाला है। उन्होंने बताया है कि केवी और नवोदय की लगभग 23,000 पदों के लिए जो रिजल्ट था उसका 4 महीनों से अटका हुआ है। इस बारे में अब धीरे धीरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और अखबारों ने भी न्यूज को उठाना स्टार्ट कर दिया है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या लिखा गया है कि देश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल केवी एनवीएस और ईएमआरएस के लगभग लगभग 23,000 पदों के लिए वैकेंसी हुई थी। उसका जो अंतिम चरण था अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। मार्च में जब टीयर 2 खत्म हो गया है उसके बाद 4 महीनों से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक अंतिम आंसर की और स्कोर बोर्ड का और मेरिट लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। इसके लिए बताया गया कि लगभग 23,029 पदों के लिए नियुक्ति होनी चाहिए थी। इसमें केवी एनवी की लगभग 15,762 और ईएमआरएस की लगभग 7,267 पद शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन सीबीएसई के द्वारा कराया गया था और केवी और एनवी इस ईएमआरएस इस भर्ती में लगभग 11 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। इसी में एक चीज और बताई गई है कि जो परीक्षा में देरी हुई है या रिजल्ट में जो देरी हुई है उसके लिए क्यों देरी हुई है। तो उसमें बताया गया कि मूल्यांकन आरक्षण के अनुसार मेरिट में देरी हुई है। वैसे बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव जो उत्तर था उनका आंसर की मूल्यांकन में देरी हुई है। आंसर की पर आई बहुत सारी आपत्तियां थी, उनकी समीक्षा करने में देरी हो गई है और संशोधित मूल्यांकन करने में देरी हुई है। साथ में पदों की और रिपोर्ट का नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। ये मुझे नहीं समझ में आता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि प्रत्येक पोस्ट के लिए तो केवल एक ही एग्जाम हुआ है। पर देखते हैं क्या है। उसके बाद आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट बनाने में देरी हुई है और साथ में विभिन्न संस्थाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के बीच में देरी के रीजन बताए गए हैं। साथ में कुछ बताया गया कि प्रशासनिक देरी और साथ में शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में परिवर्तन हुए हैं। ये तो पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद जो काफी चेंजेस हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है। पर ये कोई ऑफिशियल ऐसा नहीं है कि मेन रीजन ये नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि ये ऐसे कोई रीजन नहीं है कि जिनको बहुत ज्यादा टाइम रिजोल्व करने में लगे। ये बहुत छोटे से रीजन हैं, इनको रिजोल्व करने में 4-4 महीने का समय नहीं लग सकता। तो कोई और रीजन है। ये जो बताया गया है ये कोई ऐसा नहीं है कि यही एक रीजन है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन और है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीटें बिकी हैं या नहीं बिकी हैं। इस बारे में अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते जब तक अपने पास कोई ऑफिशियल अपडेट ना हो या कोई ऐसा बंदा जिसने इस सीटों का हेर फेर या कोई ऐसा बंदा नहीं पकड़ा गया है या ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है, जब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि इनकी रिजल्ट के पीछे देरी का रीजन कोई समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। आज हो सकता है कि आज या कल में रिजल्ट आ सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक के एंड तक आ जाएगा। मीन्स लगभग 7 से 8 अगस्त तक ये रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, अगर आपको इसी तरह की कोई न्यूज़ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।